अब जाग गया केकेआर का शेर भाई साहब। अब बचकर रहना, अब बचकर रहना, कर देगा सबको ढेर। जी हाँ, जिस शेर को हम इंतजार कर रहे थे कि भाई साहब ये शेर कब जागेगा, कब बल्ला चलेगा, कब बेहतर परफॉर्मेंस करेगा, कब इसके बल्ले से तूफान आएगा, भाई साहब अब ये शेर जाग गया है। आईपीएल 2025 के दूसरे मुकाबले में केकेआर के खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस करके दिल जीत लिया। और आईपीएल 2025 में अगर मैं सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दूसरे मुकाबले में देखूं तो जाहिर तौर पर क्विंटन डिकॉक का है। क्विंटन डिकॉक को लोग खराब बता रहे थे। लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई साहब क्विंटन डिकॉक तो परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। लगातार ये कहा जा रहा था क्विंटन डिकॉक का बल्ला नहीं चल रहा है। लेकिन केवल क्विंटन डिकॉक नहीं है, एक और खिलाड़ी की चर्चा मैं करने वाला हूं, क्योंकि आईपीएल 2025 में अगर केकेआर को जीतना है, आईपीएल 2025 में अगर केकेआर को खिताब उठाना है तो भाई साहब इन खिलाड़ियों का चलना बेहद जरूरी है। जिन खिलाड़ियों के ऊपर पहले मुकाबले में सवाल खड़े हो रहे थे, जिन खिलाड़ियों के खराब परफॉर्मेंस के बाद उनको गालियां दी जा रही थी, अब उन खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस निकल कर आया है राजस्थान के खिलाफ इस मुकाबले में। और इस मुकाबले में यह कहा जा रहा है कि भाई साहब अब केकेआर का खिताब पक्का है। जिस तरीके का परफॉर्मेंस दूसरे मुकाबले में सामने आया है, इस परफॉर्मेंस ने जाहिर तौर पर केकेआर के फैंस को खुश कर दिया होगा। मैनेजमेंट को उम्मीदें बढ़ गई होंगी। परफॉर्मेंस कप्तान के तौर पर अजिंक्य रहाणे का आत्मविश्वास ऊपर हो गया होगा। जिस तरीके का परफॉर्मेंस दूसरे मुकाबले में केकेआर के खिलाड़ियों ने किया है, अब आप गिनते चले जाइए केकेआर के खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस। लेकिन जिस शेर की चर्चा मैं कर रहा हूं उस शेर का नाम है भाई साहब क्विंटन डिकॉक। और क्विंटन डिकॉक के साथ साथ वैभव अरोड़ा, क्योंकि क्विंटन डिकॉक का परफॉर्मेंस पहले आप देख लीजिए। क्विंटन डिकॉक ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की है, मैं पहले से मुझे पता था क्विंटन डिकॉक जब खेलते हैं तो लंबा खेलते हैं, जब खेलते हैं तो मैच को जिताना जानते हैं, जब खेलते हैं तो मैच को फिनिश करते हैं। और ये भरोसा जो क्विंटन डिकॉक के ऊपर रखा केकेआर ने, उस पर वो खरे उतरे और शानदार अर्धशतक क्विंटन डिकॉक ने लगाया और केकेआर को मुकाबला जिताया। केवल क्विंटन डिकॉक नहीं, कुछ और खिलाड़ी भी ऐसे हैं जिन खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर सवाल थे, लेकिन वो जाग गए हैं, वो शेर जाग गए और बेहतर परफॉर्मेंस किया है। उन खिलाड़ियों में कौन है? उन खिलाड़ियों में सबसे पहला परफॉर्मेंस मैं वैभव अरोड़ा का जानता हूं। 4 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट लिए हैं वैभव अरोड़ा ने, और विकेट भी वैभव अरोड़ा ने बड़े बड़े चटकाए हैं। संजू सैमसन, आपको पता है ना कितने खतरनाक बल्लेबाजी पहले मुकाबले में संजू सैमसन ने की थी एसआरएच के खिलाफ, लेकिन संजू सैमसन को आउट कर दिया। उसके बाद में वैभव अरोड़ा ने शुभम दुबे, आपको पता है ना पहले मुकाबले में कितना तूफानी अंदाज में शुभम दुबे खेले थे, उनको आउट कर दिया वैभव अरोड़ा ने। 2 अहम और बड़े विकेट वैभव अरोड़ा ने चटकाए। मतलब साफ है कि जो जागे सोए हुए शेर थे ना, वो शेर जाग गए हैं। अगर अब केकेआर के गेंदबाज फॉर्म में आ गए, अगर ये केकेआर की टीम अब पटरी पर आ गई तो भाई साहब इस टीम को हराना अब बहुत मुश्किल होगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि आज केकेआर के सारे गेंदबाजों ने विकेट चटकाए हैं। स्पेंसर जॉनसन को 1 मिला, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, मोइन अली, वरुण चक्रवर्ती, सबको 2-2 विकेट मिले हैं। कुल मिलाकर केकेआर की गेंदबाजी ने आज दिल जीत लिया और शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि केकेआर के सोए हुए शेर अब जाग गए हैं। और अब भाई साहब ये सोए हुए शेर जब जागे हैं ना, तो भाई साहब ये विपक्षी टीमों को अब ढेर करने वाले हैं। आपका केकेआर के मोइन अली के परफॉर्मेंस, क्योंकि उनको मौका दिया गया, और क्विंटन डिकॉक की जो बल्लेबाजी आज रही है, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती की जो गेंदबाजी आज रही है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को इतनी शेयर कर दीजिए कि केकेआर के महकमे तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टनटना देना, क्योंकि जब भी ये वीडियो आए आप लोगों को जानकारी मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।